बॉलीवुड पर अक्सर कई तरह की बातें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। आज हम एक लेख देख रहे हैं, बॉलीवुड की खामियां, एक गहरा विश्लेषण। ये इंडस्ट्री की कुछ आम शिकायतों पर बात करता है। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दे अक्सर हमें सुनने को मिलते ही हैं। देखते हैं इस विश्लेषण में क्या नई बात है या किस तरह से इन बातों को रखा गया है। तो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है नेपोटिज्म, मतलब भाई भतीजावाद। हाँ लेख कहता है कि इंडस्ट्री में ना कनेक्शंस ज्यादा चलते हैं, टैलेंट से भी ज्यादा। तो कई अच्छे कलाकार शायद पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, और लेख ये भी कहता है कि इससे सिर्फ बाहरी लोगों को मौका कम नहीं मिलता, बल्कि इंडस्ट्री के अंदर भी नए आइडियाज, नई तरह की कहानियां वो आने से रुक सकती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सीधे सीधे अवसर की समानता का सवाल है कि क्या सबको बराबर मौका मिल रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। सही कहा, सही कहा। अच्छा, अब इसी से मिलती जुलती एक और बात जो लेख में है, वो है मौलिकता की कमी। एक तो ये रीमेक बनाने का चलन बहुत बढ़ गया है, साउथ की फिल्मों का या पुरानी हिंदी फिल्मों का। और दूसरा, किरदारों में भी वही दोहराव, मतलब टिपिकल हीरो विलेन, वही घिसी पिटी सिचुएशन। हाँ, और यहाँ लेख ये सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ एक सेफ रास्ता है बॉक्स ऑफिस के लिए, कि चलो जो चल रहा है वही बनाओ। हाँ, शायद यही। तो अगर ऐसा है तो फिर रचनात्मकता का क्या, वो तो सीमित हो रही है ना। और क्या हम असल जिंदगी के जो अलग अलग तरह के किरदार हैं, उनकी जो जटिलताएं हैं, उनको दिखाने से बच रहे हैं। ये सिर्फ रीमेक की बात नहीं है, ओरिजिनल कहानियों में भी कई बार स्टीरियोटाइप दिखते हैं। हाँ, ये बात तो है। और किरदारों की बात निकली है तो एक और अहम पॉइंट है महिलाओं का चित्रण। जी, विश्लेषण कहता है कि अक्सर उन्हें बस ग्लैमर के लिए या हीरो के साइड में खड़ा होने के लिए रखा जाता है। मतलब मजबूत इंडिपेंडेंट महिला किरदार कम दिखते हैं। हाँ, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि फिल्में कहीं ना कहीं समाज पर असर डालती हैं। तो अगर महिलाओं का चित्रण इतना सीमित होगा तो वो असल जिंदगी में जो उनकी बदलती भूमिकाएं हैं उससे मेल नहीं खाएगा। सही बात है। ये एक तरह से समाज की जो सच्चाई है उससे थोड़ा दूर ले जाता है मामला। सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और मजेदार चीज जो लेख में है वो आजकल के जमाने की बात है, मार्केटिंग। ओ हाँ। ऐसा लगता है कि कई बार फिल्म की कहानी कैसी भी हो, जोरदार मार्केटिंग से, बड़े स्टार्स के नाम पर, सोशल मीडिया के शोर से हिट करा दी जाती है। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री का वो बिजनेस वाला पहलू है। फिल्म बनाना महंगा काम है, पैसा वसूलना है। हाँ, वो तो है। लेकिन लेख यही सवाल कर रहा है कि क्या ये बैलेंस बिगड़ गया है। जब मार्केटिंग इतनी हावी हो जाए कि कंटेंट पीछे छूट जाए तो फिर कला का क्या और दर्शकों के लिए क्या बचता है। हाँ, ये तो बड़ी बहस है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो इस विश्लेषण ने कई अहम मुद्दों को छुआ है। नेपोटिज्म, मौलिकता की कमी, महिलाओं का चित्रण और ये मार्केटिंग का बढ़ता असर। हाँ, और ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। बिल्कुल। और देखिए, लेख के आखिर में एक और विचार आता है, वो ये कि बॉलीवुड अक्सर ना असली सामाजिक मुद्दों से थोड़ा बचता है या उन्हें बहुत हल्के फुल्के ढंग से दिखाता है। हाँ, ये भी एक आम शिकायत है। तो सोचने वाली बात यह है, जो लेख भी इशारा कर रहा है, कि क्या इंडस्ट्री को ज्यादा मौलिक, ज्यादा विविध और समाज से जुड़े जो असल मुद्दे हैं उन पर कहानी बनानी चाहिए। क्या इससे वो दर्शकों से और बेहतर तरीके से जुड़ पाएगी? ये एक सवाल है सोचने के लिए।